जय हिंद। तो चलिए हम लोग जैन धर्म के बारे में आगे पढ़ते हैं। कल के क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी का पंचायन धर्म के बारे में पढ़े थे। आज महावीर स्वामी का त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल पंचायन धर्म के बारे में पढ़े थे। पंचायन धर्म कौन दिए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या था? पहला था झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये कल की क्लास में हो गई थी। दूसरा धन संग्रह नहीं करना, नहीं करना। तीसरा चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। चौथा हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। और पांचवा क्या दिए थे? ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, ये कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को महावीर स्वामी के त्रिरत्न के बारे में पढ़ना है। त्रिरत्न, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी के त्रिरत्न के बारे में। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न दिए। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक आचरण, तीसरा सम्यक विश्वास। सम्यक आचरण, पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न ये दिए थे। ठीक है, महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते थे। उन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना था। ठीक है, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना था। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहते कि आप आत्मा को सताइए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, तो पुनर्जन्म पर विश्वास, पूर्ण जन्म का कारण क्या बताया? सबसे बड़ा कारण क्या बताया? कारण आत्मा को बताएं, आत्मा को। ठीक है, महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। महावीर स्वामी मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए। ठीक है, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया। किस पर? महावीर स्वामी अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए। जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस कारण इन्होंने कृषि एवं युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी का दिया गया उपदेश 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। महावीर स्वामी के जो उपदेश दिया गया, उपदेश को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया। ठीक है, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन
पुस्तक है जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किसके भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। महावीर स्वामी पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माने। ठीक है। महावीर स्वामी मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए। महावीर स्वामी अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए, जिस कारण से उन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक ना। महावीर स्वामी का उपदेश को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है। और महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। चलिए ठीक है, इसको हम अब मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ। ठीक है। पावापुरी कहाँ है? ये बिहार शरीफ के नजदीक है। ठीक है। ये नालंदा जिला में आता है। ठीक है। महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य थे। कौन थे? एक भद्रबाहु थे तथा दूसरा स्थलबाहु थे। महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य थे। दो प्रिय शिष्य या अनुयायी बोलिए, अनुयायी थे। पहला भद्रबाहु, दूसरा स्थलबाहु। ठीक है। मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है। जिस कारण से भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने सारे अनुयायी के साथ दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु अपने सारे अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। क्यों गए? क्योंकि मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ गई थी। 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ी। अकाल पड़ने के कारण चले गए। और भद्रबाहु के साथ ही, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, प्राण त्यागे संलेखना विधि द्वारा कहाँ? श्रवणबेलगोला में।
बेलगोला में। ठीक है। इस भीषण अकाल में भी स्थलभाउ अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके। ठीक है। इतना भीषण अकाल पड़ने के बाद स्थलभाउ जो थे ना, जो अपने अनुयायियों के साथ ही मगध में ही रुके। तो स्थलभाउ मगध में ही अपने अनुयायियों के साथ रुके। ठीक है। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध में वापस लौटा। अकाल खत्म हुआ। अकाल खत्म होने के कारण अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु मगध लौट आए, जिस कारण भद्रबाहु का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है। स्थलबाहु के अनुयायियों ने भद्रबाहु को बहुत ज्यादा विरोध किए। ठीक है। तो आए तो इनका मगध में स्थलबाहु और भद्रबाहु के बीच मगध में स्थलबाहु और भद्रबाहु के बीच विवाद हो गया। ठीक। भद्रबाहु के जो लोग थे ना, वो निर्वस्त्र रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा, निर्वस्त्र जैन धर्म में निर्वस्त्र कौन रहते थे? वो भद्रबाहु के लोग। भद्रबाहु के लोग निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है। जिन्हें दिगंबर कहा गया और स्थलबाहु के लोग श्वेत वस्त्र पहनने लगे। क्या? श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिस कारण इन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।